हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम निकालना। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ये आपका 2019 में क्वेश्चन आया था कि आपको 6 और 20 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उसकी जांच भी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, दो संख्या लेते हैं अपन को, जो जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है उसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 6 का गुणनखंड आप निकाल लो। 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब सम संख्या रहेगी तो आपको किसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 3 जा 6। अब आप किससे करोगे, 3 से करोगे, 3 1 जा 3। ऐसे 20 का आप गुणनखंड निकाल लोगे। 20 का गुणनखंड क्या होगा, 2 2 10 जा 20। फिर अभी भी सम संख्या है तो आपको फिर 2 से करना पड़ेगा। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। इस प्रकार आप कर लेंगे। अब आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले तो आप दोनों के गुणनखंड लिख लीजिए। 6 का गुणनखंड क्या है, 2 × 3 और 20 का गुणनखंड क्या है, 2 × 5। अब आपको क्या करना है, अगर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, दोनों में है उभयनिष्ठ, उसको लिख लो भैया। 2 इसमें है और 2 इसमें भी है और कुछ है क्या, कॉमन नहीं है। तो 2 हमारा क्या कहला जाएगा, एचसीएफ कहला जाएगा। और एलसीएम में क्या करना पड़ेगा आपको, जो नंबर्स आपके 2 बार आए हैं उसको आपको एक बार लिखना है और जो बचे हुए नंबर को आप फिर से लिख दो। बचे हुए जो भी गुणनखंड है आप फिर से लिख लो। तो अब क्या बचा, 2 बचा है। इस 2 को हमने क्या किया, एक बार लिख लिया। और फिर क्या है, 2 लिखना है, फिर आपको 3 और फिर 5। तो आप देख लो कितना हो रहा है, 5 या 15 और 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। 60 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब आपको क्या करना है, जांच भी करना है आपको। तो जांच कैसे करेंगे आप, जांच करने बोला है तो जांच के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, या आप ये कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्या हमारी कौन कौन संख्या है, 6 और 20 है। ठीक है, कौन कौन संख्या है, 6 और 20, उन दोनों का गुणा कर देंगे। और एलसीएम आपका एचसीएफ कितना है, 2 और एलसीएम कितना है, 60। आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 620 कितना हो जाएगा, 120। और आप 2 का 60 का गुणा करोगे वो भी कितना आ जाएगा, 120। तो आपकी ये जांच होगी कि हाँ आपका ये आंसर सही है। ओके बेटा, तो कैसे करेंगे हम, आपको पता है 6 और 20 का अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड निकाल दो, 2 से करेंगे 2 3 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3। ऐसे 20 का करेंगे तो 20 का 10 टाइम्स जाएगा। और फिर 2 से करेंगे तो 5 10 और फिर 5 से 5 एकम 5, दोनों के गुणनखंड लिख लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर लिखेंगे, जो भी इन दोनों में कॉमन है एक उसको एक बार लिख देंगे, एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो 2 ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। और एलसीएम में क्या है, जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिखना है और बाकी को आपको लिख देना। बाकी क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा और 5 बचा। तो 2 3 और 5 को भी लिख दिया। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। और आपको अगर जांच करनी है तो क्या करें, दोनों संख्याओं को गुणनफल, या ये कह सकते पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों पहली संख्या क्या थी, 6 और दूसरी संख्या 20, दोनों का मल्टीप्लाई किया 120 और एचसीएफ हुआ 2 और एलसीएम हुआ 60, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 120 आ गया। ओके बेटा, इस प्रकार आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं।